राजस्थान की जनगणना 2011 के तहत सबसे पहले मौर्य काल के प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल के प्रसिद्ध ग्रंथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उस समय की जन्म मृत्यु के आंकड़े रखे जाने का प्रमाण मिलता है। यह भारत में जनगणना के संबंध में प्रथम लिखित प्रमाण है। इसके बाद अबुल फजल द्वारा लिखित आईन अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। जनगणना से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार आगामी 10 वर्षों की नीतियां व योजनाओं का निर्माण करती है। जनगणना जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। जनगणना जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। इसके सूक्ष्म स्तर पर ग्राम एवं ढाणी तक की जानकारी मिल जाती है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धर्म, मातृभाषा, राज्य, जिला, तहसील, नगर, गांव आदि के आधारभूत आंकड़े जनगणना के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में सबसे पहले मैरी ने क्या किया? मैं से मेयो री से रिपन। मैरी ने 1872 में, मेयो ने 1872 में और रिपन ने 1881 में। मैरी ने जनगणना करवाई। मैरी ने मेयो और रिपन। राजस्थान में जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासनकाल में ही प्रारंभ हो गई, परंतु अव्यवस्थित अनियमित थी। मुणुत नैंड्स की पुस्तक मारवाड़ परगना विगत में उस समय की मारवाड़ स्थित प्रत्येक गांव की जनसंख्या का विवरण दिया गया है। इसी कारण मुणुत नैंड राजस्थान में जनगणना का अंग्रेज कहा जाता है। ध्यान रहे, जनगणना संघ सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या समवर्ती सूची का। मार्च 2011 में जनगणना भारत की 15वीं, राजस्थान की 7वीं। 2011 की हुई जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं थी। जनगणना पॉपुलेशन 6.86 करोड़ राजस्थान की कुल है 2011 के तहत। 6.86 करोड़ या 6.85 करोड़ भारत की जनसंख्या का 5.67% है। राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 1.6% है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड, फ्रांस के लगभग बराबर है। राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड व फ्रांस के बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि राजस्थान का स्थान 7वां है, किंतु 2011 के अनुसार 8वां है। 2011 के अनुसार 8वां था, लेकिन जून 14 में आंध्र प्रदेश तेलंगाना पृथक होने के बाद 7वां हो गया। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर है 66 लाख, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 9.67% है। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े शहर जयपुर 66 लाख, जोधपुर 36 लाख, अलवर 36 लाख, नागौर 33 लाख, उदयपुर 30 लाख। राजस्थान न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर 6.6 लाख, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है। राजस्थान का कौन सा जिला है जो राजस्थान के कुल जनसंख्या का 1% से भी कम है? तो वो है जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे छोटे जिले, सबसे छोटा जैसलमेर, इसके बाद में प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद 5 सबसे बड़े जिलों में आते हैं। सबसे अधिक जोधपुर में, जयपुर, जोधपुर, अलवर में, उसके बाद में जैसलमेर, प्रतापगढ़ व सिरोही में। कुल जनसंख्या 2001 में 5.65 करोड़, 2011 में 6.85 करोड़ पुरुष, 3.55 करोड़ महिलाएं, 3.29 करोड़। राजस्थान का स्थान 7वां है। अंतर 1.20 करोड़ का अंतर है। जनसंख्या वृद्धि 2001 में 28.4 थी, 2011 में 21.3% वृद्धि है। राजस्थान का स्थान 8वां है। वृद्धि में मणिपुर की संशोधित जनगणना जारी होने के बाद 9वां है। जनसंख्या वृद्धि में राजस्थान का स्थान 9वां है। अंतर
7 की कमी हुई है जनसंख्या वृद्धि में। लिंगानुपात 921 था 2001 में, जबकि 2011 में 928 हुआ है। लिंगानुपात में राजस्थान 22वां है और 7 की लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। जनघनत्व 2001 में 165 था, 2011 में 200 हो गया। जनघनत्व में 19वां स्थान है, 35 की वृद्धि हुई है जनघनत्व में। 0 से 6 की आबादी 1 करोड़ 6 लाख है, जो 2011 में भी 1 करोड़ 6 लाख की है। जीरो से 6 का लिंगानुपात 909 था 2001 में, 2011 में 888 हो गया। जनसंख्या का 0 से 6 में लिंगानुपात में स्थान 25वां, 21 की कमी हुई है। साक्षरता 60.41% थी 2001 में, जो 2011 में 66.1% होगी, 26वां स्थान है साक्षरता में राजस्थान का। अंतर 5.70% की अंतर है साक्षरता में। पुरुष साक्षरता 75.7% 2001 में थी, तो 2011 में 79.20 हो गई, 19वां स्थान पुरुष साक्षरता में 3.5 की वृद्धि हुई। महिला साक्षरता 43% थी 2001 में, जबकि 2011 में 52% हो गई और राजस्थान का स्थान 27वां है महिला साक्षरता में। साक्षरता में 26वां और महिला साक्षरता में 27वां। महिला साक्षरता में 8% की वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.71% है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत का घनत्व 382 है। भारत की साक्षरता 74.04 है। पचास लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले, 50 लाख से अधिक केवल एक जिला है जयपुर। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 5 है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले तो 14, 10 लाख से 20 लाख तक की जनसंख्या वाले 17 और 10 लाख 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले जिले। 1 मिलियन से कम पहुँचे तो 2 जिले हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़। जब 1% से कम पहुँचे तो एकमात्र जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर जयपुर 30 लाख देश में 10वां, जोधपुर 10 लाख देश में 43वां, कोटा 10 लाख देश में 46वां, बीकानेर 6, अजमेर 5 और उदयपुर 4 में। देश में 10वां स्थान आता है जयपुर का। राजस्थान न्यूनतम आबादी वाला शहर बांसवाड़ा में न्यूनतम आबादी है केवल 1 लाख है। राजस्थान के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर 3 है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 3, 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5 और 1 लाख से अधिक आबादी वाले 30 है। इसका मतलब 3 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख से भी कम है। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या जयपुर में। सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत दौसा में 96%। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जयपुर में। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत जैसलमेर में। सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या बांसवाड़ा में। सर्वाधिक ईसाइयों का प्रतिशत भी बांसवाड़ा में 1%। सर्वाधिक सिख जनसंख्या गंगानगर में। सर्वाधिक सिख जनसंख्या प्रतिशत भी गंगानगर में। सिख सर्वाधिक कहाँ है? गंगानगर में। सर्वाधिक जैन जयपुर में। सर्वाधिक जैन जनसंख्या का प्रतिशत उदयपुर में। सर्वाधिक बौद्ध अलवर में और उनका प्रतिशत भी अलवर में। ईसाइयों का जनसंख्या भी बांसवाड़ा में और प्रतिशत भी बांसवाड़ा में। राजस्थान की जनसंख्या में हिंदू आबादी का प्रतिशत 88.49 यानी 88% हिंदू जनसंख्या है। मुस्लिम 9% है। सिख 1.27%। सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर जैन, सिखों के बाद में जैन, फिर ईसाई और अंत में बौद्ध। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437।
6,85,48,437 है। पुरुषों की जनसंख्या 3,55,00,000, 51.86% पुरुष है। महिलाओं की जनसंख्या 3.30 करोड़, 48.14% महिलाएं। ग्रामीण जनसंख्या 6,85,00,000 में से 5,15,00,000 यानी कि 75% ग्रामीण जनसंख्या, 75.1%। 1901 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 84.94 था। 1901 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 84.94% थी, जो घटकर 2011 में 75.10% हो गई है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर में, द्वितीय अलवर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जैसलमेर में, द्वितीय कोटा में। जैसलमेर में गांव में न्यूनतम जनसंख्या है, द्वितीय कोटा में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत डूंगरपुर में, द्वितीय बाड़मेर में। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कोटा में, द्वितीय जयपुर में। शहरी जनसंख्या 6,85,00,000 में से 1,70,00,000, जिसमें से 24.9% शहरी है। 1901 में राजस्थान का शहरी जनसंख्या प्रतिशत 15.06 था, जो बढ़कर 2011 में 24.90% हो गया। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर में, फिर जोधपुर में। जयपुर, जोधपुर, कोटा में। न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत कोटा में 60%, जयपुर में 52%, अजमेर में 40% और जोधपुर में 34%। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत डूंगरपुर में। डूंगरपुर में केवल 6% शहरों में रहते हैं, बाड़मेर में केवल 7% शहरों में रहते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 1,22,00,000 और 21,593 है। कुल जनसंख्या का 17.83% या 1,22,00,000 अनुसूचित जाति है। 1,22,00,000 अनुसूचित जाति। राजस्थान के कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत 18.5 है। राजस्थान के ग्रामीण जनसंख्या कुल प्रतिशत 18.5 है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में एससी का प्रतिशत 18.5 है। कुल शहरी में एससी का प्रतिशत 15.7 है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जयपुर में, फिर गंगानगर में। जयपुर में 10 लाख, गंगानगर में 7 लाख है। न्यूनतम अनुसूचित जाति की डूंगरपुर में 52,000 और प्रतापगढ़ में 60,000। सर्वाधिक एससी प्रतिशत, सर्वाधिक दूसरे नंबर पर संख्या गंगानगर में। सर्वाधिक संख्या जयपुर में, दूसरे नंबर पर गंगानगर में। सर्वाधिक प्रतिशत गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ में। न्यूनतम एससी का प्रतिशत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में। एसटी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर सर्वाधिक है, तो एससी कम है। एससी की जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर 26.1 रही। एससी में वृद्धि दर 26.1 रही। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 923। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात राजसमंद में, फिर भीलवाड़ा में। न्यूनतम एससी का लिंगानुपात धौलपुर में, करौली में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की साक्षरता 59.75 है। राजस्थान में सर्वाधिक एससी साक्षरता वाला जिला झुंझुनू है। न्यूनतम एससी की साक्षरता वाला न्यूनतम बाड़मेर, बीकानेर में अनुसूचित जाति के लोग कम पढ़े हुए हैं। झुंझुनू में अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक पढ़े हुए हैं। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 92 लाख है, जो 13.48% है। राजस्थान की कुल ग्रामीण जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत 16.88 है। शहरों में एसटी केवल 3.2% रहती है। गांव में तो 16.88 है, किंतु शहरों में एसटी 3.2% रहती है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला, सर्वाधिक एसटी उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में।
उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर एससी की संख्या में। न्यूनतम एसटी की संख्या बीकानेर और नागौर, चूरू, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक एसटी का प्रतिशत बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में। न्यूनतम एसटी का प्रतिशत नागौर में। एसटी की जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि 30.2% वृद्धि हुई एसटी में। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है। सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 1000। डूंगरपुर में एसटी का लिंगानुपात 1000 है। न्यूनतम एसटी का लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है 842। अब देखिए अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? जयपुर में। दूसरे नंबर पर गंगानगर और हनुमानगढ़ में। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। सबसे कम जनसंख्या एससी की और उनका प्रतिशत कहाँ पे होगा? तो दक्षिण में होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है। अब एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे होगी? तो एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या है आपके उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में। सर्वाधिक प्रतिशत भी यही होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर का। न्यूनतम एसटी की जनसंख्या कहाँ पे होगी? नागौर में और बीकानेर में। न्यूनतम प्रतिशत कहाँ होगा? नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में एसटी का न्यूनतम प्रतिशत होगा। एसटी का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है? डूंगरपुर में। एसटी का लिंगानुपात न्यूनतम है धौलपुर में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता 52.80 थी। उनकी साक्षरता 59 थी। एसटी की साक्षरता 52.80 है। सर्वाधिक एसटी की साक्षरता भरतपुर में 73। अनुसूचित जनजाति के लोग भरतपुर में 73% पढ़े हुए हैं। न्यूनतम एसटी की साक्षरता सिरोही में और जालौर में। ध्यान रहे, जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का स्थान भारत में चौथा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का चौथा स्थान है। 10 की वृद्धि दर। डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या 5,65,00,000 थी, जो 2011 में 6,85,00,000 हो गई। जनसंख्या में 1,20,00,000 की वृद्धि हुई। 2011 की जनगणना से राजस्थान की 10 की जनसंख्या में वृद्धि 21.31%। 2001 में 28.41 थी, जो 2011 में 21.31% हुई, जिसमें 7.1% की कमी आई। राजस्थान की 10 की वृद्धि दर भारत की कुल 10 की वृद्धि दर 17.71 से 3.7% अधिक है। भारत की कितनी 10 की वृद्धि दर? 17.71 है। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 19%। शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 29%। शहरों में वृद्धि दर सर्वाधिक है। ध्यान रहे, 1901 से लेकर 2011 तक राजस्थान की जनसंख्या 6.66 गुना हो गई है। 1901 में राजस्थान की जनसंख्या 1,02,00,000 थी, 6.66 गुना हो गई है 1901 से लेकर 2011 तक। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 9वां है। वृद्धि दर में राजस्थान 9वां है। 1901 से 2011 तक राज्य में न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक 11 से 21 था। इस दशक मान विभाजित दशक कहा जाता है। 11 से 21 के दशक में महामारी, सूखा और अकाल के कारण राजस्थान की जनसंख्या के 6.29% कमी हुई। 1901 से लेकर 2011 तक राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक 71 से 81 था। 32.97% वृद्धि दर की गई। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला बाड़मेर है, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। न्यूनतम 10 की वृद्धि गंगानगर और दूसरे नंबर पर झुंझुनू आता है, फिर पाली। गंगानगर, झुंझुनू और पाली। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण 10 की वृद्धि दर जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी 10 की वृद्धि दर अलवर में।
ग्रामीण सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पे हुई? जैसलमेर में हुई। शहरी वृद्धि दर कहाँ हुई? अलवर में हुई। न्यूनतम शहरी वृद्धि डूंगरपुर में, जबकि न्यूनतम ग्रामीण वृद्धि कोटा में। सर्वाधिक शहरी जैसलमेर में, सर्वाधिक शहरी अलवर में, सर्वाधिक ग्रामीण जैसलमेर में। न्यूनतम शहरी डूंगरपुर में, जबकि न्यूनतम ग्रामीण कोटा में। सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर और न्यूनतम वार्षिक वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर। भरतपुर की जनसंख्या वृद्धि दर 21.4%, जो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के लगभग समान है। राजसमंद की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7, जो भारत की वृद्धि दर के लगभग समान है। भरतपुर की राजस्थान की समान है, राजसमंद भारत की समान है। राज्य के 25 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। 25 जिलों की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से अधिक है। राज्य के 16 जिले ऐसे हैं जिनकी वृद्धि दर राजस्थान की वृद्धि से अधिक है। 25 जिलों की भारतीय दर से अधिक है, जबकि 16 जिलों की राजस्थान की दर से अधिक है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कमी लाने वाला जिला गंगानगर और जैसलमेर की दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी गंगानगर लाया और जैसलमेर में कमी लाई गई। दशकीय वृद्धि में न्यूनतम कमी जालोर की 0.51% कमी। टोंक जिले के देवली उपखंड में लाखालाई गांव के जनसंख्या स्थिरीकरण की मिसाल कायम रही है। गांव की जनसंख्या 2001 के अनुसार 313 थी, जो 2011 के अनुसार 312 है। टोंक जिले के देवली उपखंड के लाखालाई गांव की जनसंख्या स्थिरीकरण की मिसाल कायम रही है। गांव की जनसंख्या 2001 में 313 थी, जो घटकर 2011 में ओनली 12 हुई है। ये कम हुआ है, किंतु 10 सालों में ज़्यादा नहीं हुआ है। जनघनत्व प्रति वर्ग किमी पर मिलने वाले व्यक्तियों की संख्या जनघनत्व कराता। भारत का जनघनत्व 382, राजस्थान का 200। राजस्थान का जनघनत्व 200 है। 2001 में 165 था, 35 की वृद्धि हुई है। 1901 में जनसंख्या घनत्व 30 था, 1901 में केवल 30 था। 2011 में 200 हो गया। 1901 से 11 राजस्थान का जनघनत्व 6 गुना से अधिक बढ़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनघनत्व की दृष्टि से 19वां स्थान है। ध्यान रहे, 2011 की जनगणना के साथ जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का 18वां स्थान है, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना पृथक होने के बाद 19वां स्थान है जनघनत्व में भी। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर है, जबकि न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर है। सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर 595, भरतपुर 503, 500 से अधिक वाले 2 है, जयपुर और भरतपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में 100 से कम है। 50 से कम केवल जैसलमेर में। जनसंख्या के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र के जिलों में जनघनत्व कम पाया जाता है। 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3, 400 से कम जनसंख्या घनत्व वाले 4, 400 से अधिक वाले 4 है, 500 से अधिक वाले 2 है। अलवर में 438 और दौसा में, जय और बर्तन 2 शाखाएं अलवर में। 500 से अधिक जयपुर और भरतपुर है, जबकि 400 से अधिक में 4 आते हैं, जिसमें दौसा और अलवर भी शामिल हो जाते हैं। सिरोही का जनघनत्व 202 है, जो राजस्थान के जनघनत्व 200 के लगभग बराबर है। राजस्थान के कितने जिलों का जनघनत्व राज्य के औसत से ज़्यादा है? 18 जिलों का घनत्व राज्य के औसत से ज़्यादा है। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17। भारत में न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में केवल। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर का 17 है। इसी कारण जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल कहा जाता है। जैसलमेर को राजस्थान का अरुणाचल क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर अरुणाचल का 17 है, जबकि राजस्थान में भी 17 ही है। 2001 की तुलना में 11 में जनघनत्व वृद्धि सर्वाधिक जयपुर में, दौसा में। 2001 की तुलना में जनघनत्व में न्यूनतम वृद्धि जैसलमेर में, बीकानेर में और पाली में। लिंग अनुपात सेक्स रेशो
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। भारत का लिंगानुपात 943 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। 1901 से लेकर अब तक का सर्वाधिक लिंगानुपात है। 1901 से लेकर 2011 तक अब तक का सबसे अधिक लिंगानुपात 928 है। 2001 में 1921 था। लिंगानुपात में वृद्धि 7 अंकों की हुई है। 1901 से लेकर 2011 तक की किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा? 1921। राजस्थान में पुरुषों की संख्या 3,55,00,000, महिलाओं की संख्या 3,29,00,000। 3,55, 3,29। लिंगानुपात की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 22वां, पहले 21वां था, तेलंगाना के गणित के बाद 22वां हो गया। राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले: डूंगरपुर 994, राजसमंद 990। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले: डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, फिर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। न्यूनतम लिंगानुपात वाले सर्वाधिक हो गए। न्यूनतम लिंगानुपात वाले न्यूनतम में धौलपुर 846, जैसलमेर 852 और करौली 861, फिर भरतपुर और गंगानगर। जनगणना लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि दर जैसलमेर में 31 की वृद्धि दर हुई, भरतपुर में 26 की वृद्धि दर हुई। लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट डूंगरपुर की 28, उदयपुर की 13। बारां जिले का लिंगानुपात 929, जो राजस्थान के लिंगानुपात 928 के निकट है। कितने जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात 928 से अधिक है? 18 जिलों का लिंगानुपात 928 से अधिक है। कितने जिलों का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात 928 से कम है? तो 15 जिलों का कम है। वैसे भी हो गया अधिक, यदि 18 है तो कम वाले 15 ही होंगे। राजस्थान के सभी जिलों का सामान्यतः लिंगानुपात 1000 से कम रहा है। ध्यान रहे, राजस्थान के पश्चिमी, पूर्वी एवं उत्तरी जिलों का लिंगानुपात राजस्थान के लिंगानुपात औसत से कम है। पश्चिम में, पूर्व में और उत्तरी में। दक्षिणी राजस्थान के जिलों का लिंगानुपात राजस्थान के औसत से अधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933, 2001 से 930 था। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली में 1003, फिर राजसमंद में 928, पाली में 103, 1003 सर्वाधिक है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 सर्वाधिक कहाँ का रहा है? पाली का, फिर राजसमंद, डूंगरपुर का। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का 841। शहरी लिंगानुपात राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला टोंक, बांसवाड़ा। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में 985 है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में 807 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, जो 2001 में 909 था। 21 अंक की कमी हुई है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892, शहरी शिशु लिंगानुपात 874। शिशु लिंगानुपात में राजस्थान का स्थान 25वां है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हनुमानगढ़ की। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दौसा की। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हनुमानगढ़, जैसलमेर की। सर्वाधिक कमी दौसा व जयपुर की। सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात नागौर का। सर्वाधिक न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात धौलपुर का। साक्षरता लिटरेसी। जनगणना के दौरान 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कितने प्रतिशत व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, उसे साक्षरता कहते हैं।
भारत की साक्षरता 74.04 है। राजस्थान की 66.1 है। सर्वाधिक साक्षरता केरल में, भारत में। न्यूनतम साक्षरता बिहार में। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान 26वां है। महिला साक्षरता की दृष्टि से 27वां है। राजस्थान की साक्षरता दर 66.11 2001 में 60 थी। पुरुष साक्षरता 79.20 2001 में 75 थी। महिला साक्षरता 52.12 2001 में 43 थी। राजस्थान की पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर 27.08 जो देश में सर्वाधिक है। पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर 27.08 का जो देश में सर्वाधिक है। 1951 में राजस्थान की साक्षरता 8.5% थी। 1951 में राजस्थान की साक्षरता 8.5% थी, जो 2011 में 66.11% हो गई। 1951 से 2011 बीच साक्षरता लगातार बढ़ती हुई है। राजस्थान की साक्षरता दर सभी श्रेणियों में अर्थात कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से कम है। कुल साक्षरता पूछो, पुरुष साक्षरता पूछो या महिला साक्षरता पूछो, राष्ट्रीय औसत सभी कम है। राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता 61.44। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू की है। न्यूनतम ग्रामीण सिरोही में पढ़े लिखे हैं। ग्रामीण पुरुष साक्षरता 74.2, ग्रामीण महिला साक्षरता 45%। शहरी साक्षरता 79.70%। सर्वाधिक शहरी उदयपुर में, न्यूनतम शहरी नागौर में। शहर में पुरुष साक्षरता 87, शहर में महिला साक्षरता 70। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू, सीकर, अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। न्यूनतम साक्षरता जालोर, उसके बाद में सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़। 2001 से 11 के दौरान साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में। राजस्थान के 2 जिलों में कमी आई है, बाड़मेर व चूरू में। राजस्थान के 2 जिलों में साक्षरता में कमी आई है, बाड़मेर में -2% और चूरू में -8%। पुरुष साक्षरता दृष्टि से राजस्थान का स्थान 19वां है। 1951 में राजस्थान की पुरुष साक्षरता 13.88 थी, जो 2011 में 79.20 हो गई है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में 86.9%, फिर कोटा, जयपुर, सीकर, भरतपुर। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ की, पुरुष प्रतापगढ़। सर्वाधिक पुरुषों की झुंझुनू, फिर कोटा में। न्यूनतम पुरुष प्रतापगढ़ में, दूसरे नंबर पर बांसवाड़ा में। महिला साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 27वां है। ध्यान रहे, बिहार महिला साक्षरता में देश भर में सबसे निचले पायदान पर है। राजस्थान देश में नीचे से दूसरे स्थान पर है। 1951 में राजस्थान की महिला साक्षरता 2.66 थी। 1951 में महिला साक्षरता 2.66 थी, जो 2011 में 52.12 हो गई है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में। कार्यशील जनसंख्या, राजस्थान में कार्य सहभागिता दर 43.60% है। भारत में कार्य सहभागिता दर 39.8% है। राजस्थान में कार्य सहभागिता 43.60, भारत में 39.8। कार्यशील जनसंख्या कार्य सहभागिता दर के प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का देश में 11वां स्थान है। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला जिला जयपुर में सर्वाधिक कार्यशील है और न्यूनतम कार्यशील जैसलमेर में बैठ रहते हैं। सौर ऊर्जा का ध्यान रखते हैं सारे दिन। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला प्रतापगढ़, चित्तौड़। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे? प्रतिशत प्रतापगढ़ में, फिर चित्तौड़ में, फिर बांसवाड़ा में।
न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला जयपुर में, द्वितीय सीकर, फिर कोटा में। राज्य जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को VS व्यास समिति की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की गई। राजस्थान आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जिसने स्वयं की जनसंख्या नीति घोषित की। VS व्यास की रिपोर्ट के आधार पर जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष रही, यानी राजस्थान का एक व्यक्ति लगभग 70 वर्ष जीता है 2015 और 19 के मध्य। 16 और 20 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69.4 यानी थोड़ी बढ़ी है, ठीक है। वहीं 70 और 75 में राजस्थान की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, अच्छा जन्म के समय पूछ रहा है तो जन्म के समय 48 होगी। जन्म के समय तो इतनी होती है किंतु बाद में कम हो जाती है भाई। अशोधित जन्म दर, स्वास्थ्य सूचक राजस्थान, अशोधित जन्म दर 2020 में 23.5, अशोधित मृत्यु दर 5.6, इस पर स्टार लगा हुआ है मतलब ज़रूरी है, ठीक है। अशोधित जन्म दर 23.5, अशोधित मृत्यु दर 5.6, शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार मध्य वर्षीय जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या अशोधित जन्म दर है। अशोधित मृत्यु दर क्या है? प्रति हजार मध्य वर्षीय जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या एज में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु की संख्या 1000 में से कितने जन्म होते हैं? 1000 में 23.5 जीवित जन्म होते हैं। 1000 में से मृत्यु कितनों की होती है? 5.6 की, और शिशु मृत्यु दर है 32। मात्र मृत्यु दर MMR संकेतक, मात्र मृत्यु दर MMR प्रति लाख जीवित जन्म पर, मात्र मृत्यु दर 1 लाख पर की जाती है। यदि 1 लाख जीवित जन्म होते हैं उनमें माताओं की मृत्यु कितनी होती है? 18 से 20 में 113 माताएं चली जाती हैं, यानी 1 लाख बच्चे जन्म लेते हैं तो 113 माताएं उनके लिए बलिदान हो जाती है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है? कितने जिलों में जनसंख्या की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई है? तो 2 जिलों में। तो घुमा के कितना इसने सवाल पूछा है। राजस्थान के कितने जिलों में 30% से अधिक जनसंख्या की 10 की वृद्धि है, जो कितने जिलों में 30% से अधिक रही है? तो 2 जिलों में। एक तो हो गया बाड़मेर और एक जैसलमेर। जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति 2011 जनगणना का प्रतिशत क्या? तो सबसे कम तो बीकानेर में है अनुसूचित जाति। बीकानेर में 20, ठीक है। उसके बाद में किसमें? करौली में 24, भरतपुर में 21, अलवर में 17, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। ये योजना वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई। योजना अंतर्गत दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश के भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं
आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए समग्र विकास करना। इस योजना में कुल बजट 100 करोड़ का प्रावधान है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में की गई। 82, 86 और 2006 में पुनः संचालित किया गया। 1 अप्रैल 2007 से लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी हटाओ जनशक्ति, किसानों को सहयोग, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन जन का स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, युवा विकास, बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण, वन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास आदि बिंदु सम्मिलित है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में 1 अप्रैल 2007 से लागू। मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2005-6 में राजस्थान का दक्षिणी मध्य भाग जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ और राजसमंद को जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया, जो उक्त 5 जिलों के 1746 गाँवों में क्रियान्वित है। इसका वित्त पोषण राज्य सरकार किया जाता है। मगरा में वित्त पोषण राज्य सरकार करेगी। उद्देश्य इस क्षेत्र के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार लाना। मगरा 5-6 में और ब्यावर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़ का क्षेत्र 5 जिलों में है। 5-6 में शुरू हुआ। मगरा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा 5 जिलों में 2005-6 में। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्युग्रस्त क्षेत्र को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 1994-95 यह कार्यक्रम 1994-95 8 जिलों में प्रारंभ किया गया। 8 जिलों की 21 पंचायत और 357 ग्राम पंचायत समिति और 357 ग्राम पंचायतों में 94-95 में प्रारंभ किया गया। 2005-6 में पुनः प्रारंभ किया। वर्तमान में 9 जिलों में चल रहा है। डांग 9 जिलों में चल रहा है। इसमें सोनभद्र, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, बूंदी, बरत, झालावाड़ व भरतपुर में। मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना, डाकुओं से मुक्ति दिलाना, पर्यावरण का विकास करना। सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा एक विशेष कार्यक्रम के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1993-94 में लागू किया गया। यह कार्यक्रम 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। प्रारंभ में कार्यक्रम 4 सीमावर्ती जिलों 16 खंडों में क्रियान्वित था। वर्तमान में 5 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगना, अनूपगढ़ के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य आधारभूत ढांचे के विकास एवं सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र में, जिन्हें मेव बावली क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, उन्हें विकास के हेतु राज्य सरकार द्वारा 86-87 से मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम अलवर और भरतपुर के 14 विकास खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। मेवात 86-87 में 3 जिलों में अलवर, भरतपुर, खेरदा, तिजारा के 807 गाँव में क्रियान्वित है। मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं, अतिरिक्त रोजगार के अवसर का सृजन कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना। अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में प्रारंभ। इसमें 16 जिले हैं। 16 जिलों के 120 विकास खंडों की 41,447 वर्ग किमी, अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11,786 किमी क्षेत्र शामिल किया गया है। ये जापान ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से चला जा रहा है। अरावली विकास कार्यक्रम 74-75 में प्रारंभ किया गया। मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, परिवेश संतुलन, मरु क्षेत्र के पूर्वी भाग में विस्तार पर नियंत्रण, वनों की कटाई पर रोक, पशुपालन पर नियंत्रण। अरावली कार्यक्रम 74-75 16 जिलों में। जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं।
जनजाति उप योजना ट्राइबल सब प्लान 74-75 से लागू है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों की समस्त तहसीलें, उदयपुर, सिरोही जिलों की कुछ तहसीलों में शामिल है। उद्देश्य जनजाति लोगों के आर्थिक विकास हेतु कृषि विकास, पशुपालन, वन विकास, मत्स्य पालन, विद्युतीकरण, सामुदायिक व सामाजिक सेवा आदि को शामिल करना। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम मांडा 78-79 में शामिल किया गया। मांडा मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, मांडा की फुल फॉर्म में मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच के अंतर्गत 18 जिले, मांडा में 18 जिले आते हैं 78-79 में। अलवर, धौलपुर, भिलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़, प्रतापगढ़, जयपुर, दौसा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, पाली, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, टोंक, उदयपुर, राजसमंदी में 18 जिलों में 44 मांडा लघु खंडों का गठन किया गया। 3,268 ग्राम सम्मिलित है। मांडा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित मांडा 78-79 में। मांडा कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में लघु सिंचाई, सामुदायिक पंप सेट, दुकानों के लिए अनुदान, ग्रामीण गृह निर्माण योजना, सामुदायिक कुओं को गहरा करना, पेयजल, चिकित्सा एवं जैव विकास कार्यों को चलाना है। मांडा का संबंध है आदिवासी योजनाओं से। शहरी विकास कार्यक्रम मांडा कार्यक्रम भी आदिवासी क्षेत्रों में चला जा रहा है। शहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। यह योजना राज्य सरकार ने 77-78 में, शहरिया 77-78 इसमें शहरी जनजाति की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि, पशुपालन, वानिकी, शिक्षा, चिकित्सा सेवाओं का विस्तार आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कंदरा सुधार कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में की गई थी। यह कार्यक्रम 8 प्रभावित जिलों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर व धौलपुर में संचालित है। यह कार्यक्रम में केंद्रों व बीड़ों के फैलाव को रोकने तथा बीड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस प्राप्त करने हेतु चलाई जा रही कंदरा सुधार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत 87-88 में 8 प्रभावित जिलों में। इस कार्यक्रम में कंदरों व बीड़ों के फैलाव को रोकने व बीड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस करने हेतु 87-88 में कंदरा 87-88 में। संबल ग्राम विकास, संबल ग्राम से तात्पर्य उन गांवों से अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में 40% से अधिक है। यदि किसी गांव की अनुसूचित जाति 40% अधिक है। राज्य में 2001 की जनगणना अनुसार वर्तमान में संबल गांवों की संख्या 4110 है। इस योजना के तहत गांवों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया जाता है। संबल में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, यह मिशन PM जनमन विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास करना है। राज्य के 12 जिले की सभी 8 पंचायत समितियों में निवासरत आवासहीन विशेष रूप से PVTG के परिवारों को आवास निर्माण के हेतु 2 लाख रुपये, शौचालय निर्माण हेतु 2 लाख आवास निर्माण और 12,000 शौचालय, मनरेगा से अकुशल मानव दिवस का दई अनुमानित पारिश्रमिक 22,950 रुपये सहित कुल 2.35 लाख रुपये का प्रावधान है। जनमन में 2.35 का प्रावधान, जिसमें 2 लाख तो रोकड़ घर बनाने के लिए, 12,000 शौचालय के और 22,000 दिए जाएंगे 22,950 मनरेगा के तहत। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देश के 4 राज्यों गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में 1400 किमी की लंबाई में अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास की 5 किमी के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए टीकली गांव, हरियाणा से 25 मार्च 2023 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट टीकली, हरियाणा से 25 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया। यह परियोजना भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा चलाई जा रही है। परियोजना के शुरुआती चरण में 75 जल स्रोतों को कायाकल्प किया जाएगा। गुरु गोविंद जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना 24-25
में प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान। 75 करोड़ रुपए का प्रावधान गोविंद जनजाति क्षेत्रों में विकास। ब्रज क्षेत्रीय विकास 24-25 में पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। संबल ग्राम योजना संबंधित है। संबल ग्राम योजना आर्थिक विकास करना है। राजस्थान के कितने जिलों में डांग कार्यक्रम लागू है? डांग कार्यक्रम 8 जिलों में है, किंतु वर्तमान में 9 है। राजस्थान के सीमा क्षेत्र कार्यक्रम 4 में था, अब वर्तमान में 5 में। पर्वतीय क्षेत्र विकास उपक्रम मांडा 78-79 बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी जोधपुर में 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से कादरी लगाई गई। ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से वर्तमान में कादरी के 5 उपकेंद्र है। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लद्दाख। कादरी का मुख्य कार्य जोधपुर में है, तो एक तो बीकानेर जाएगी और एक कादरी जाएगी आपकी जैसलमेर में, फिर पाली और भुज और लद्दाख में जाएगी। कादरी का मुख्य कार्य राजस्थान में शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम, शोध व अध्ययन कार्य करवाना है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आहपुरी जोधपुर में इसकी स्थापना वानिकी अनुसंधान एवं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा जून 1987 30 जून 1987 को 1988 में इसका नाम आहपुरी किया गया। 59 में कादरी और 88 में आहपुरी नाम किया गया, किंतु 87 में स्थापित हुई। इसका मुख्य कार्य राजस्थान, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीप केंद्र शासन में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वानिकी संबंधी अनुसंधान करना। वानिकी संबंधी अनुसंधान कौन करेगा? आहपुरी करेगी। जबकि वनों का विकास कौन करेगा? कादरी वनों का विकास, मरुस्थल का रोकथाम करेगी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में इसकी स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना में 20 अक्टूबर 1993 को की गई। 2009 में नाम बदलकर राष्ट्रीय सरसों निदेशालय किया गया। 93 में स्थापना, 2009 में नाम बदलकर निदेशालय। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 2000 में स्थापित राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी बागवानी 93 में सेवर में और बिचवाल में भी 93 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH बीकानेर में। NRCAH कहाँ पे? बीकानेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र सगरा भोजगढ़ जैसलमेर में। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में 1978 में। बेर अनुसंधान बेर खजूर बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान जोड़ बीड़ बीकानेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऊँट योजना निदेशालय की स्थापना 5 जुलाई 1984 को की, जिसे सितंबर 1995 में क्रमोन्नत कर राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बनाया गया। पहले निदेशालय बना 84 में, फिर निदेशालय को ऊँट अनुसंधान केंद्र कब बनाया गया? तो 95 में केंद्र बना दी गया। 84 में तो ऊँट निदेशालय बना, ऊँट परियोजना निदेशालय 84 में, जबकि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बना 95 में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हिसार हरियाणा में है, लेकिन इसका एक परिसर जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। 1989 में बीकानेर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का उप परिसर की स्थापना की गई। कपास सुधार परियोजना केंद्र कपास का सुधार कहाँ पर करेंगे? गंगानगर में 1967 में। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। केंद्रीय कृषि फार्म जैतसर अनूपगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में, जैतसर अनूपगढ़ में 62 में, 56 में सूरतगढ़, 62 में जैतसर में कनाडा की सहायता से। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी कहाँ है? विजयनगर टोंक में। भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र वल्लभ उदयपुर में राजूवास बीकानेर संचालित करता है। भैंस वल्लभनगर उदयपुर का जो भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है वो राजूवास बीकानेर संचालित करता है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र बीकानेर टोंक में 1962 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1962 में।
मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? उदयपुर में। कब है? 1958 में। मत्स्य सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र उदयपुर में 58 में। बादरा अनुसंधान केंद्र गोड़ा मलानी बाड़मेर में सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शिलान्यास। बादरा अनुसंधान केंद्र गोड़ा मलानी बाड़मेर में सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शिलान्यास किया गया बादरा अनुसंधान केंद्र का। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। मक्का बांसवाड़ा, चावल बांसवाड़ा, जवाहर वल्लभ नगर उदयपुर 1970। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडौर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान परिषद, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में। राजस्थान में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1943 में। कृषि अनुसंधान केंद्र रारी, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्तमान में संस्थान श्री कर्ण नंदन विश्वविद्यालय का घटक है। कृषि अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे? कृषि अनुसंधान संस्थान तो जयपुर में, जबकि कृषि अनुसंधान निदेशालय बीकानेर में। इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना 64 में उदयपुर में की गई। बाद में इसकी नाम कृषि अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। 61-62 में कृषि अनुसंधान निदेशालय को उदयपुर से जयपुर और बराणु-तेरणु में से बीकानेर बनाया गया। 64 में उदयपुर में स्थापित हुआ, फिर इसका नाम निदेशालय कर दिया गया। 81-82 में से उदयपुर से जयपुर और बराणु-तेरणु में से बीकानेर। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, यह भी एक क्वेश्चन आया था रिसेंट के 6000 में। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र या स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन जोधपुर में। प्रारंभ में से राज्य कृषि विभाग के तहत 1979 में हवाई फोटो व्याख्या प्रयोगशाला AIPL के रूप में स्थापित किया। बाद में 1985 में से राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानांतरित करते हुए इसका नाम स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में। यह केंद्र विभिन्न प्राकृतिक संस्थानों यथा मृदा, जल, वन, कृषि, खनिज के मानचित्रों को चिन्हित कर खनन, दोहन एवं प्रबंधन करने के लिए सुदूर संवेदन अध्ययन करता है। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र DMRC, डेजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर, नया नाम राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यक्रम अनुसंधान जोधपुर में। मरुस्थलीय क्षेत्र की स्वास्थ्य अनुसंधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल जून 1984 को जोधपुर में केंद्र की स्थापना की गई। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में 1988 में स्थापित कृषि विपणन के क्षेत्र में प्रशिक्षण व शोध आदि की सुविधाएं प्रदान करता है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र केकड़ी में 2021 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा द्वारा। बकरी एवं चारा अनुसंधान रामसर अजमेर में 81-82 में। औषधीय पादप, औषधीय गाय, औषधि आबू में माउंट आबू सिरोही में। सिंचाई प्रबंधन व संस्थान शिक्षण संस्थान कोटा में इमटी यानी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में। माणिकलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान उदयपुर में 1964 में। भूपेन्द्र संस्थान बोरुदा जोधपुर ग्रामीण में। कोमल कोठारी द्वारा और विजेता देता 1960 में। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान जयपुर में सन 2000 में। झाबरमल शर्मा सन 2000 में जयपुर में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी फ़ारसी 78 में। राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी 1955। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला जोधपुर में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार द्वारा स्थापित है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र जयपुर में। हैंड टूल डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर नागौर में 1988 में। इसका मुख्य उद्देश्य नागौर की हैंड टूल इंडस्ट्री, हस्त उपकरण उद्योग को बढ़ावा देना व तकनीकी सहयोग देना। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान जयपुर में। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान राजस्व गाय अजमेर में 1995 में स्थापना की गई। राजस्व से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी झुंझुनू में 1953 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। ये इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में शोध एवं विकास की एक प्रमुख
शोध केंद्र। सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र तिलौनिया अजमेर में फरवरी 1972 में सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय द्वारा स्थापित। राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो जोधपुर में। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR द्वारा स्थापित 1965 के कादरी कैंप्स में स्थापित किया गया। कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान। औषधि कहाँ है? माउंट आबू में। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान कहाँ होगा? औषधि मिलेगी जहाँ भी पुष्प मिलेंगे, आबू में। आबू सिरोही में राजस्थान के उद्यान एवं कृषि विभाग द्वारा स्थापित किया गया अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास। सिरेमिक पार्क कहाँ है? बीकानेर में। तो सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में। स्थापना 2007 में सेंटर के नाम से, सिरेमिक सेंटर के नाम से की गई। 2010 में इसका नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कर दिया गया है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में 1975 में पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान व गुजरात राज्यों में मानव शास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र उदयपुर में। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान व गुजरात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1981 में बड़ोदरा गुजरात में से स्थापित किया गया। 1990 में से उदयपुर स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र। पश्चिमी क्षेत्रीय केंद्र पूछे तो अधिकतम उदयपुर में ही है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान हथकरघा जोधपुर में। भारत सरकार की वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त और हथकरघा विभाग द्वारा 1993 में जोधपुर में। हथकरघा 93 जोधपुर में। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान जयपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में। भारतीय रत्न आभूषण संस्थान जयपुर में। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा रिको राजस्थान के सहयोग से स्थापित इस संस्थान को रत्न और आभूषण क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस संस्थान की स्थापना प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 1954 में मुनि जिन विजय ने की मार्गदर्शन में 1954 में जयपुर में की। मुनि जिन विजय ने 1958 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल शोकाड़े ने से नए भवन का जोधपुर में उद्घाटन किया। 1958 में इस प्रतिष्ठान को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया। भारतीय शिल्प डिजाइन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन जयपुर में। IICD 1995 को राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत एक शिल्प संस्थान रूप में पंजीकृत किया गया। 1998 में इसका नाम भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर किया गया। राजस्थान में सहकारिता दो शब्दों सह प्लस कारिता से मिलकर बना, जिसका अर्थ है मिलकर कार्य करना। अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना सहकार कहलाता है। समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं की सम्मिलित संस्थाओं को सहकारी संस्था कहा जाता है। नारा एक सबके लिए सब एक के लिए, एक सबके लिए सब एक के लिए सहकारी संस्था का नारा। उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को देख किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु व्यवसायियों, विविध स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जन साधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करना, श्रम एवं उत्पाद का उचित मूल्य उपलब्ध कराना। सहकारिता के सिद्धांत स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता, सदस्यों का लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता एवं स्वाधीनता, शिक्षा, प्रशिक्षण की तथा जानकारी। सहकारिता सोसाइटी में सहयोग, समुदाय के लिए सरोकार। सहकारिता राज्य सूची का विषय है। राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर में से हुई। प्रथम सहकारी कृषि बैंक 1904 में डींग में बनाया गया। प्रथम सहकारी कृषि बैंक 1904 में डींग में। अक्टूबर 1905 को बिनाई केकड़ी में राज्य की पहली सहकारी समिति 1905 में बिनाई में।
1904 में प्रथम सहकारी कृषि बैंक खुला था ढींग में। 1904 में कृषि बैंक ढींग में। सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 से अजमेर में। उसके बाद 1904 में कृषि बैंक खुला ढींग में। 1905 में बिनाई केकड़ी में पहली सहकारी समिति खुली। शुरुआत आंदोलन की 4 में हुई। कृषि बैंक खुला 4 में ढींग में। 1905 में सहकारी समिति खुली। सहकारी समिति अधिनियम 1953। राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001। सहकारी शाख संरचना। राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में 23 संघ या फेडरेशन, 24 मिल्क यूनियन, 8,273 प्राथमिक कृषि शाख सहकारी समितियां और 278 सामान्य क्रय विक्रय फल सब्जी विपणन समितियां, कुल 41,419 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत हैं। प्रदेश में 41,419 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक राज्य में कृषि विपणन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वर्तमान राज्य में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या 41 है। राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 41 है। राज्य में कार्यरत क्रय विक्रय सहकारी समितियां 278 है। राज्य में क्रय विक्रय सहकारी समितियां 278 है। राज्य में पंजीकृत सहकारी उपभोक्ताओं भंडार 38। राज्य में पंजीकृत सहकारित उपभोक्ता होलसेल भंडार 38। राज्य में पंजीकृत राजीविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समितियां 785। राज्य में 38 जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार स्वीकृत हैं, जिनमें से 33 जिला स्तर पर करते शीर्ष संस्थान के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कॉन्वेड कार्यरत है। प्रमुख सहकारी संस्थाएं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, अपेक्स बैंक अक्टूबर 1953 को, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक 1953 जयपुर में, अपेक्स बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ अगस्त 1957 को सहकारिता के माध्यम से हथकरघा से जुड़े बुनकरों की समस्या के समाधान के लिए गठित की गई। 1957 में सहकारी बुनकर संघ। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड राजफेड नवंबर 1957 को कार्य कृषि उत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीद करना व प्राथमिक क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उन्नत खाद व बीज दवाइयाँ उपलब्ध कराना। राजस्थान सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड 1960 जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कॉन्पेड 1967 में जयपुर में। राज्य में उपभोक्ताओं को उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं को उचित मूल्य पर दिलवाने के लिए श्री गंगानगर सहकारी तिलहन प्रोसेसिंग मिल्स लिमिटेड गजसिंहपुरा 1974 वर्तमान बंद है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF जयपुर में 1977 में। दुग्ध संयंत्र अवशोधन केंद्र संचालित है। श्री गंगानगर सहकारी कॉटन कॉम्प्लेक्स 1986। सहकारी विकास निगम व विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित मॉडर्न सहकारी कतई मिल। राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ तिलम संघ 1990 में। यूरोपियन आर्थिक समुदाय व विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित इसकी इकाइयाँ 8 इकाइयाँ हैं। तिलम संघ की 8 इकाइयाँ 1990 में बना। जालोर, झुंझुनू, मेड़ता सिटी, गंगानगर, गंगापुर, बीकानेर, कोटा, फतेहनगर। वर्तमान में 3 फतेहनगर, कोटा और गंगानगर संचालित है। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान 1990 जयपुर में। राजस्थान राज्य सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान जयपुर में 1990 में। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड 1 अप्रैल 1993। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल फेडरेशन लिमिटेड 1993। गुलाबपुरा, गंगापुर, भीलवाड़ा व हनुमानगढ़ की 3 सहकारी कतई मिलों व गुलाबपुर सहकारी जिनिंग मिल को मिलाकर स्पिन पैड की स्थापना की गई। प्रमुख योजनाएं। राज्य सहकार पोर्टल सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राज्य सहकार पोर्टल है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, इसके अंतर्गत गैर कृषि गतिविधियों के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण 5 साल तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। महिला विकास ऋण योजना, इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसायों के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराना। भूमि विकास बैंक द्वारा 50,000 रुपये का ऋण महिलाओं को दिया जाता है। सहकारी किसान कल्याण योजना, किसानों को कृषि ऋण एवं साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर होते हैं द्वारा
कृषि से संबंधित उद्देश्यों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये ऋण दिया जाता है। जन औषधि केंद्र। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अंतर्गत कॉनफेड द्वारा 200 जन औषधि केंद्रों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जन औषधि केंद्र जोधपुर, झुंझुनू जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा, जयपुर में कॉनफेड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर व झुंझुनू में जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा व जयपुर में कॉनफेड द्वारा मिड डे मील कॉम्बो आपूर्ति। कोविड-19 की अवधि में विद्यालय बंद रहने के कारण विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन उपलब्ध नहीं कराया गया। राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के लिए दालें, मसाले, तेल आदि कॉम्बो पैक प्रति विद्यार्थी को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य कॉनफेड द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। सहकारी आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत गृह निर्माण समितियां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्यों के आवास निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध। इस योजना में 20 लाख तक का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान बनाने, क्रय करने व मकान के विस्तार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। 1998 में मकान मरम्मत रखरखाव हेतु बेबी ब्लैंकेट योजना प्रारंभ की गई। 1998 में मकान की मरम्मत और रखरखाव हेतु बेबी ब्लैंकेट योजना प्रारंभ की गई। इस योजना में निर्मित भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 7 लाख का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड जयपुर में है। 26 अगस्त 2022 को इसका शुभारंभ किया गया। इसकी स्थापना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु समूह सदस्यों की सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकताएं और स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई। सहकार ग्राम आवास योजना। इस योजना में किसानों पर खेत पर आवास निर्माण के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 50 लाख रुपए तक का ऋण 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने में किसानों को 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला 2023। ये मेला अप्रैल 2023 से मई 2023 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया जाएगा। दीपोत्सव 2023 कॉनफेड द्वारा जयपुर में नवजीवन सहकारी बाजार मार्केटिंग अनुभाग के परिसर में नवंबर 2023 से 3 नवंबर 2023 से 11 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। दीपोत्सव जयपुर में। राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला ये भी जयपुर में। राजस्थान में जनजातियाँ। राजस्थान का दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी भाग जनजातीय बहुल्य से है। राजस्थान में मुख्यतः भील, मीणा, सेरिया, ग्रासिया, कथोड़, डामोर जनजातियाँ पाई जाती है। राजस्थान भारत के 4 प्रमुख जनजातीय बहुल्य राज्यों में आता है। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी 92,38,534 है। राजस्थान की कुल जनसंख्या 13.18 है। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में 4था स्थान है। राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान देश में 13वां है। 1951 में जनजातीय आबादी 3.36 लाख थी, जो राजस्थान की उस समय की कुल जनसंख्या का 2.4 थी। जनजाति प्रतिशत की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जनजातियाँ मिजोरम में, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियाँ एमपी में 54% मिजोरम में क्या है 94% मिजोरम में जनजाति है। मध्य प्रदेश में 153 लाख यानी कि 15 करोड़। 1 करोड़ है, 15 मिलियन है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले उदयपुर 15 लाख, बांसवाड़ा 13 लाख। राजस्थान में न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ है? उदयपुर, बांसवाड़ा में। न्यूनतम कहाँ है? बीकानेर, नागौर में। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। प्रतिशत की दृष्टि न्यूनतम नागौर, बीकानेर में। बीकानेर, नागौर। संख्या पूछे तो बीकानेर, नागौर। प्रतिशत पूछे तो नागौर, बीकानेर, उल्टा कर देना। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का क्रम: मीणा 13 लाख, भील 41 लाख, ग्रासिया 3 लाख, सेरिया 1 लाख, डामोर 1 रण हो जाए। मीणा जनजाति संख्या की दृष्टि से मीणा जनजाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। मीणा जनजाति राजस्थान के मुख्यतः उदयपुर, सलम्बर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, प्रतापगढ़, दौसा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी व करौली जिलों में पाई जाती है। इसकी राजस्थान में लगभग 43,000 आबादी
जो राजस्थान की कुल आबादी जनजाति का 47% है। लगभग 50% घेरती है कौन? मीणा जनजाति। राजस्थान में सर्वाधिक मीणा जनजाति उदयपुर में है, जयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य या मछली से होता है। मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्यवार से मानी जाती है। मीणा जनजाति के लिए मछली का मांस खाना निषेध माना जाता है। मुनि मगध सागर ने अपने ग्रंथ मीणा पुराण में मीणा जाति को भगवान मीन का वंशज बताया। मीणाओं का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। आमेर रियासत में कछुओं का शासन प्रारंभ होने से पहले इस इलाके में मीणाओं का शासन था। आमेर रियासत में नए राजा के राज्यारोहण के मौके पर मीणा सरदार द्वारा राज तिलक किया जाता था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसका मूल निवास कालीको पर्वतमाला अजमेर आगरा के मध्य माना है। मीणा जनजाति के भाट के अनुसार मीणों में 13 पाल, 32 तड़ एवं 5200 गोत्र पाए जाते हैं। मीणा जनजाति की 2 उपजातियाँ हैं, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा। चौकीदार जो चौकीदारी करते हैं, जमींदार जो खेत बोते हैं। रावत मीणा अजमेर जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं। रावत मीणा सुरते वाला मीणा जाति के पुरुष द्वारा दूसरी जाति की स्त्री से शादी के लिए उत्पन्न संतान सुरतेवाल कहलाती है। रावत मीणा अजमेर में सर्वाधिक, जबकि मीणा जाति का पुरुष यदि कोई दूसरी जाति से शादी करता है तो वो सुरतेवाल मीणा बन जाता है। भील जनजाति। भील जनजाति संख्या की दृष्टि से राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति है। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील शब्द द्रविड़ भाषा के व्हील का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है तीर कमान। ऐसा माना जाता है कि धनुष बाण चलाने में प्रवीण होने के कारण ही संभवतः ये जाति भील के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशलगढ़ स्थान पर कुशला भील, डूंगर पर डूंगरिया भील, बांसवाड़ा बांसी भील, कोटा का कोटे भील शासक हुए। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सर्वाधिक आबादी भीलों की पाई जाती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलोमर, भीलवाड़ा, छापरा, सिरोही में भील सर्वाधिक है। राजस्थान में भीलों की कुल संख्या 41 लाख है, जो राजस्थान की कुल आबादी जनजाति का 44% है। मीणा है 47% और भील है 44%, यानी दोनों मिला के 6 और 3 9 91% जनजाति की 91% जनसंख्या भीलों व मीणाओं की है। राजस्थान में भीलों की सर्वाधिक आबादी वाले जिले हैं। भील सर्वाधिक बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, फिर उदयपुर में। भीलों की उत्पत्ति के बारे में विद्वान विद्वानों का मत है। कर्नल टॉड ने वनपुत्र या जंगली शिशु की संख्या दी है। रिजले और क्रूक ने द्रविड़ों से उत्पत्ति, थॉमसन ने गुजराती, रोने ने अपनी पुस्तक विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में भीलों का मूल स्थान मारवाड़ माना है। रोने ने भीलों की उत्पत्ति मारवाड़ से मानी है। G.S. थॉमसन ने भीली व्याकरण नामक पुस्तक लिखी। ग्रास्य जनजाति। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों में ग्रास्य तृतीय स्थान पर है। कुल आबादी 3 लाख, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 3% है। संख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक ग्रास्य सिरोही में, फिर उदयपुर में। जिलों में सिरोही के आबू, पिंडवाड़ा, उदयपुर के कोटड़ा, गोकुंदा के बाली क्षेत्र में सर्वाधिक ग्रास्य निवास करते हैं। आबू रोड का भाकर क्षेत्र ग्रासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। कर्नल टॉड ने ग्रास्य शब्द की उत्पत्ति गोवा सर्वेंट शब्द से मानी है। ग्रास्य समुदाय के 2 वर्ग हैं, भील ग्रासिया। ये भीलों से अपना संबंध बतलाते हैं। इनके गोत्र भी भीलों से समान होते हैं। राजपूत ग्रासिया अपनी उत्पत्ति राजपूत से मानते हैं। इनका गोत्र भी राजपूतों से परमार, सोलंकी, चौहान आदि होते हैं। सामाजिक प्रवेश की दृष्टि से 3 वर्ग होते हैं। मोटी न्यास सबसे उच्च, नैन की मध्य की, निचली निम्न। शहरी जनजाति। कुछ विद्वान शहरी शब्द फारसी भाषा के शब्द शहर से उत्पन्न होता मानते हैं, जिसका अर्थ है जंगल। भारत सरकार द्वारा राजस्थान की जनजातियों में एकमात्र शहरी जनजाति को आदिम जनजाति प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप की सूची में शामिल किया है। आदिम जनजाति में सम्मिलित एकमात्र जनजाति वो शहरी है। राजस्थान में शहरी जनजाति की कुल आबादी 1 लाख है। इसमें सर्वाधिक शहरी 12 के शहबाद और कृष्णगिरी तहसीलों में निवास करते हैं। कुल संख्या में कोटा, झालावाड़ में
शहरी व सर्वाधिक कोटा में, फिर झालावाड़ में, 12 में, फिर कोटा में, फिर झालावाड़ में। डामोर मूलतः गुजरात की जनजाति है, इसलिए बोली गुजराती है। राजस्थान के कुल डामोर 91,000 है। राजस्थान में सर्वाधिक डामोर डूंगरपुर में, डामोर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर में, डूंगरपुरी, सुमलवाड़ा पंचायत क्षेत्र सर्वाधिक डामोर निवास करते हैं, इन्हें डामोरिया कहा जाता है। कथोड़ी 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में कुल कथोड़ी आबादी 4,833 है, जिन्हें सर्वाधिक कथोड़ी उदयपुर में 2,000, उदयपुर की झाड़ोल और कोटड़ा, झाड़ोल में तो वो करते थे, मोतीलाल तेजावत झाड़ोल में नौकरी करते थे, बाद में छोड़ दी। सलूम्बर जिले की सरड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सलूम्बर की सरड़ा में कथोड़ी सर्वाधिक है। इसके अलावा डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ में भी रहते हैं। ये मूलतः महाराष्ट्रीय जनजाति माना जाता है। कथा बनाने में निपुण होने के कारण इन्हें कथोड़ी कहा जाता है। वर्तमान में खैर वर्ष की कटाई प्रतिबंध होने के बाद ये जनजाति अपना मूल काम छोड़कर अन्य लघु वन उपज संग्रहण कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करती है। सांसी उत्पत्ति सांसमल नामक व्यक्ति से मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सांसी जाति भरतपुर, डींग, झुंझुनू में निवास करती है। सांसी, भरतपुर, डींग, झुंझुनू में सांसी जनजाति, सांसी और कंजर एससी में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं। सांसी जाति अनुसूचित जाति एससी में आती है। बीजा और माला इसकी 2 शाखाएं हैं। कास, क से कंजर, स से सांसी, काशी और सांसी दोनों एससी में आते हैं। अनुसूचित जाति में एससी आती है। 2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान में कुल कंजर आबादी 53,000 है। सर्वाधिक भीलवाड़ा में, फिर चित्तौड़ में, अलवर में, अजमेर में, बूंदी में। कंजर शब्द की उत्पत्ति कानन 4 शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जाति अपराध करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये लोग अपने मकानों के दरवाजे व खिड़कियों में कबाड़ नहीं रखते। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की मार्च 1976 उदयपुर में स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को कृषिगत उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाना, उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाना। राजस्व संघ 1976 उदयपुर में। माणिकलाल वर्मा आदिवासी शोध संस्थान उदयपुर में 1964 में। जनजाति उप योजना टीएसपी इस क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का पूर्ण भाग, बांसवाड़ा पूरा संभाग, फिर उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, राजसमंद, पाली कुछ क्षेत्र शामिल किए। इसके अंतर्गत जनजाति लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने और क्षेत्रीय विकास किए जाते हैं। बिखरी जातियों के लिए विकास कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ किया गया। इसका संचालन जनजाति क्षेत्र विकास टाडा द्वारा किया जाता है। टाडा जनजाति क्षेत्र विकास संबंधित है 1979 में। वनवासी कल्याण परिषद, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। वर्तमान में इस संस्था द्वारा वनवासी को गले लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। वनवासी कल्याण परिषद कहाँ पे? उदयपुर में। वनवासी को गले लगाओ इस संस्था का अभियान है। जनजाति विकास बोर्ड, जनजाति विकास बोर्ड जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग में सर्वांगीण विकास के लिए मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड जोधपुर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु राशि 1,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ कर दिया गया है। ये था हमारा भूगोल, पूरा पढ़ लिया। अगला होगा कला संस्कृति।